हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। तीनों सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि 1 सीट बीजेपी के खाते में आई है। कांग्रेस ने देहरा और नालागढ़ सीट पर जीत हासिल की है, जबकि हमीरपुर पर कमल खिला है। देहरा विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने जीत हासिल की है। कमलेश ठाकुर ने बीजेपी के होशियार सिंह को 9,399 वोटों के अंतर से हराया है। वहीं नालागढ़ सीट पर हरदीप सिंह बाबा ने जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी के केएल ठाकुर को 8,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया है। वहीं हमीरपुर में बीजेपी जीत हासिल करने में कामयाब रही है, लेकिन यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला। हमीरपुर उपचुनाव में बीजेपी के आशीष शर्मा ने करीबी मुकाबले में कांग्रेस के पुष्पिंदर वर्मा को 1,571 वोटों से हराया है। हिमाचल की तीनों सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला। तीनों सीटों पर जीत हार का अंतर 10,000 से नीचे रहा है। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। हिमाचल की जनता ने हमें 40 सीटें दी थी। 2022 के चुनाव में 40 सीटें दी थी। हमें 40 सीटों पर हमें दोबारा से जनता ने चुनाव जिताकर भेजा कि आपकी 40 सीटें, ये जनता ने तय किया। पर जिस प्रकार की राजनीति खरीदो फरोख्त हिमाचल की राजनीति में हुई है, उसका जवाब जनता ने दिया है। और ये सही संदेश भी है कि भविष्य में कोई भी राजनीतिक दल है इस प्रकार की खरीदो फरोख्त करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि जनता हिमाचल की बड़ी जागरूक है और जागरूक मतदाता ने आज अपना फैसला सुनाया है। और 3 जो आज़ाद विधायक थे, इनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी, जिसमें से आज 2 चुनाव हार रहे हैं। एक पर हम थोड़े वोटों से पीछे चल रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इन 3 विधायकों को इस्तीफा क्यों दिया। ये तो आज़ाद विधायक थे, कांग्रेस पार्टी काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते, लेकिन जनता ने इनको भी सबक सिखाया। यही जनता की जीत है। जो देहरा में 5 चुनाव में लगभग 25 सालों बाद कांग्रेस जीती है, क्या 18 महीने की जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है उसको मैंडेट मिला? देखिए, देहरा उपचुनाव में मैंने अपनी सरकार की साख भी दांव पर लगाई थी और 25 साल से कांग्रेस पार्टी वहाँ चुनाव नहीं जीत पा रही थी। और जब कोई मुख्यमंत्री अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाता है तो उसकी साख पूरी दांव पर होती है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया, पर मैं देहरा की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने विवेक का परिचय दिया और निश्चित तौर पर वहां एक अच्छी जीत कमलेश ठाकुर जी की हुई है। मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपके साथ हिमाचल में पहले मुख्यमंत्री होंगे जिनके साथ उनकी पत्नी विधानसभा में जाएंगी, क्या उत्साह है? नहीं, ये जो चुनाव था ना, ये मेरी पत्नी का पता नहीं था कि उन्होंने चुनाव लड़ना कि नहीं लड़ना। हाई कमांड ने लोकसभा चुनावों में भी उनसे बात की थी, विधानसभा चुनावों की सर्वे रिपोर्ट के बाद भी बात की थी, और मैंने 2 दिन का समय मांगा था। तो मुझे सरकार के लिए विधायकों की जरूरत थी। मुझे सरकार को जिस प्रकार की राजनीति का प्रवेश हिमाचल में हुआ, उस दृष्टि से मैंने ये निर्णय लिया कि हमारी सरकार की स्टेबिलिटी के लिए एक सीट पर जीतना जरूरी है। और मैंने इस दृष्टिकोण से देहरा से चुनाव लड़ने का निश्चय किया, ताकि कांगड़ा की राजनीति में भी हम अब प्रवेश कर सकें और कांगड़ा में जो विधायकों की संख्या 9 थी उसको बढ़ाकर 10 कर सकें। बीजेपी का जो क्लेम था सरकार बदलेगी, क्या कहें? देखिए, बीजेपी ने जनता को ठगा है और जनता को ठगने का ही काम कर रहे हैं। 4 जून को बनेगी, फिर 3 उपचुनाव फटाफट करवा दिए। हमने सोचा ये चुनाव हरियाणा के साथ होंगे, लेकिन हरियाणा के साथ होकर नहीं, ये जो उपचुनाव इन्होंने फटाफट करवा के ये सोचा कि ये जीतेंगे। और बीजेपी के गढ़ है तीनों, ऐसा नहीं कि तीनों बीजेपी के गढ़, तीनों बीजेपी के गढ़ों में हम 2 सीटों पर जीते, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमीरपुर में 1500 वोटों से हार गए हैं। हमीरपुर में अभी उन्होंने मेरे ख्याल रिकाउंटिंग की, थोड़ी वोटों से हारे हैं। लोकसभा में तो हम वहाँ 22,000 से डाउन थे, लेकिन तीनों विधानसभा, लोकसभा का चुनाव अलग होता है और विधानसभा के चुनाव में जनता ने हमारी कार्यप्रणाली को वोट दिया। आखिरी में सर, राष्ट्रीय राजनीति में जो नेशनल स्तर पर देखें तो जो गठबंधन है उनको असेंबली जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं कांग्रेस गठबंधन को मिले हैं, किस तरह से देखते हैं? निश्चित तौर पर अच्छा है और हम लोगों को इससे फायदा हुआ है। जनता ने कांग्रेस के प्रति रुझान दिखाया है और हमारी नीतियों के प्रति, कांग्रेस के प्रति फिर मजबूत होकर आ गया। किसान तक खाना है तो उगाना है, किसान तक खाना है तो उगाना है, किसान तक खाना है तो उगाना है,
किसान तक खाना है तो उगाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।